स्टील एक ऐसा क्षेत्र है, अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को लेकर एक और बड़ा निर्णय आज किया गया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिले, मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, मेक इन इंडिया को बल मिले। आप सबको जानकारी ही है कि भारत क्रूड स्टील में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन जब स्पेशलिटी स्टील की बात आती है तो बहुत सारा स्टील हम दुनिया भर से आयात करते हैं। तो आयात कम हो, एक तरह से ना के बराबर हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो उसके लिए 6,322 करोड़ रुपए की PLI स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए आज मंजूरी दी गई है। तो स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत लाकर इसको 6,322 करोड़ रुपए की आज मंजूरी दी गई है। इससे मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा, आयात कम होंगे, 5,25,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, 68,000 सीधे तौर पर होंगे। और यही नहीं, जहां इंपोर्ट कम होने के साथ साथ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे बल मिलेगा। कुल मिलाकर 39,625 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। दिस विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट क्लोज टू द ट्यून ऑफ 39,625 crore rupees. It will create jobs, more than 5.25 lakh jobs in this sector. It will cut down the import burden. There is a cap as far as the incentive is concerned. Per group it will be capped at 200 crore rupees. किसी भी एक कंपनी समूह के लिए एक वर्ष में 200 करोड़ रुपए से अधिक इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है कि जिन जिन क्षेत्रों में इस स्टील की मांग थी उसको ही आधार बनाकर इसको मंजूरी दी गई है। इससे देश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। इट विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। और लगभग अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें उत्पादन हो पाएगा। इससे हमारे एक्सपोर्ट को भी बल मिलेगा, निर्यात को भी बल मिलेगा। ना केवल इससे देश की आपूर्ति होगी बल्कि निर्यात करने के भी अवसर मिलेंगे। इस स्पेशलिटी स्टील की 5 कैटेगरीज प्रोडक्ट कैटेगरीज जो आपके सामने कह देता हूँ। कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रयोग AC, फ्रिज, ऑटोमोबाइल बॉडी, सोलर एनर्जी स्ट्रक्चर्स में होता है। दूसरा है हाई स्ट्रेंथ वियर रेसिस्टेंट स्टील जिसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ऑयल एंड गैस की ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स, बॉयलर्स, प्रेशर वेसल्स, LPG सिलेंडर, आर्मर बॉडीज़ में होता है। तीसरा है स्पेशलिटी रेल्स जो हाई स्पीड रेल्स में यूज़ होती हैं। चौथा है अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स और स्टील वायर्स जिनका प्रयोग क्रैंकशाफ्ट, वॉल्स, बॉल बेयरिंग या गाड़ियों के टायर के लिए होता, टायर ट्रेड्स के लिए होता है। पांचवा है इलेक्ट्रिकल स्टील जो कि आपके ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिक मोटर्स में प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न कैटेगरियों के लिए पूंजी निवेश और उत्पादन में वृद्धि के अलग अलग लक्ष्य होंगे और चयनित कंपनियों को विभाग के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना होगा और पूंजी निवेश और उत्पादन में बढ़ोतरी और दोनों लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इस योजना से जहां एक और 6,322 करोड़ रुपया स्पेशलिटी स्टील के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा अगले 5 वर्षों में, वहीं पर जैसा मैंने आपको कहा लगभग 40,000 करोड़ रुपये का
इसमें निवेश भी आएगा। 5.25 लाख लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।